नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में। आज ये जो क्लास होने वाला है, इस क्लास के अंदर हम लोग सिंपल तरीके से बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होता है प्राइस, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहला जो क्लास था उसके अंदर हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कैसे वो काम करता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक के बारे में। देखिए, मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ये देखने को मिला कि ऐसा बहुत सारा चैनल है, पूरा एकदम भर भर के वीडियो डाला हुआ है कैंडलस्टिक के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, पर कहीं ना कहीं वो लोग बहुत लंबा खींचे है वीडियो को, जो मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब एक्चुअल नॉलेज तो मिला ही नहीं एक बंदे को, और एक टाइम कंज्यूमिंग, देखो आप वीडियो देख रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत देर से देखना होता है और एक्चुअल चीज नहीं डाला। मतलब 36-42 कहीं ना कहीं पैटर्न लेके चले जाए कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप सबको याद कर लो, नहीं चाहिए होता यार। मैंने अब तक जितना देखा है कि 3-4 मैक्स बोल रहा, मैं 3 से 4 कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको आप अच्छे से मास्टरी कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन जाओगे। तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया है, जितना हो सके मैंने उसको कट कर करके चीजों को छोटा किया है, ताकि आप लोग ज्यादा फोकस कर पाओ एक चीज पर, ना कि आप पूरा एकदम खिचड़ी पका दो सारी चीजों को देखकर। मैंने उस पर फोकस नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देना है, ना कि मैं ये देखूं कि मेरा वीडियो का लेंथ बड़ा हो ताकि ज्यादा लोग आकर देखे। नहीं, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है नॉलेज। अगर एडुकेशन आपको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर दे रहा हूं, अगर वो प्रॉपर एडुकेशन है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो घुसेगा और वो रहेगा बहुत टाइम तक, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक स्किनर शेयर कर दूंगा, जिसकी मदद से आप लोग जो भी मैं कैंडलस्टिक पढ़ाऊंगा सारे कैंडलस्टिक को आप ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए, ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि एक खाता, ठीक है, और एक पेन लेके ज़रूर बैठ जाना, नहीं तो जो भी मैं बताऊंगा आप भूल जाओगे। तो अगर आप ये दो चीज़ लेके बैठोगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो उसके साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग ना बात कर, देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने जान लिया स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वो काम करता है। अब ये जो क्लास होने वाला है यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट का प्राइस जो होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ होता है शेयर मार्केट पे, एक होता है कंपनी का एनालिसिस, एक होता है स्टॉक का एनालिसिस। दोनों अलग चीज़ है। तो आपको यहाँ पर एक झटका लग सकता है, दोनों अलग चीज़ कैसे है? हाँ, दोनों अलग चीज़ है। अब देखो, जो फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है ये क्यों किया जाता है, आप यहाँ पर सिंपल आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ सकते हो कि जो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है ये एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए किया, कि कंपनी का हेल्थ कैसा है उसको जानने के लिए एक फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये फिर ये क्यों किया जाता है? टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है प्राइस, देखो यहाँ पर क्लियर कर लिखा हुआ है, प्राइस के मूवमेंट को समझने के लिए फाइनेंशियल मार्केट के प्राइस कैसा चल रहा है, मतलब स्टॉक का प्राइस या फिर शेयर का दाम कैसा चल रहा है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी और एसेट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इज द एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ एनालाइजिंग ए कंपनी और एसेट टू डिटरमाइन इट इज अ इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन अ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड अदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्लियर हुआ? तो एक बात आप सिंपल अपने दिमाग पे ये डाल लो कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो होता है कंपनी के लिए, और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो होता है शेयर या फिर स्टॉक को समझने के लिए, उसका प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है। हो गया, या तक क्लियर हो गया? अब देखो, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो किस बेसिस पे होता है या फिर उसके जरिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। सिंपल, यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है इसके वजह से हम लोग अर्निंग्स, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटीज एंड कैश फ्लो को समझ सकते हैं। मैं क्लियर कर पाया? फंडामेंटल एनालिसिस किया ही जाता है ये सारे चीज देखने के लिए, ना कि स्टॉक के प्राइस के बिहेवियर या फिर शेयर के बिहेवियर को देखने के लिए नहीं किया जाता। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है, देखो एक बार क्लियर कर लिखा हुआ टेक्निकल एनालिसिस क्यों किया जाता है। ये सिंपल पैटर्न, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल,
प्राइस के एक्चुअल बिहेवियर को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। पर क्वेश्चन आता है कि सर मैं किस टाइप का एनालिसिस करूं। देखो, आप अगर 1 ईयर के लिए एज अ किसी कंपनी के अंदर एज अ ओनर काम करना चाहते हो, एक कंपनी को पकड़ना चाहते हो फॉर वेरी लॉन्ग व्यू, अगर आपका रहना चाहिए कंपनी में, आप एक धंधे में नया उतर रहे हो, मान लो आप सीमेंट के धंधे में उतरना चाहते हो, ठीक है, आप सीमेंट का बिजनेस करना चाहते हो, तो उस बेसिस पर सीमेंट के सेक्टर में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, उसके बाद उस पर आप जाके इन्वेस्ट करोगे। मैं क्लियर कर पाया? देखो, बहुत सारे लोगों को ये एक इच्छा होता है कि मैं इस फील्ड में बिजनेस करूंगा, बहुत सारे लोगों को होता है। जैसे कि मेरे पापा को जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना बहुत पसंद है, तो वो क्या चाहेंगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक है वो उन पे फोकस कर रहे हैं कि ये तो बढ़ने वाला है कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आपको यहाँ पर टेक्निकल देखने का भी जरूरत नहीं होता है। पर अगर आप बिलो 1 ईयर के लिए देख रहे हो कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, एट द एंड सबको पैसा ही चाहिए मार्केट से, राइट? अगर सबको पैसा ही चाहिए मार्केट से तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, या तो अगर वो उसके पास अगर वो टाइम है, वो टाइम देकर अगर शेयर के बिहेवियर को समझना चाहता है तो वो क्या करेगा, जाके टेक्निकल एनालिसिस करेगा। मैं समझा पाया? और जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो अगर आप एक क्वार्टर में एक बार भी करोगे तो बहुत है, पर टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं आपको डेली वीकली के बेसिस पे करना होता ही होता है, ठीक है? तो यहां पर एक क्लियर कट चीज आप समझ जाओ, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है कंपनी को समझने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है स्टॉक के प्राइस को समझने के लिए, ठीक है? ये कोर्स हो जाने के बाद एक बार में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है उसको मैं एक बार डिकोड कर दूंगा, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, तो मुझे पता चल गया सर, मुझे हम लोगों से टेक्निकल एनालिसिस करना है, हम लोगों से फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना, ठीक है? अब सर ये टेक्निकल में सर प्राइस कैसे दिखता है, चलो एक बार मैं प्राइस को आपको दिखाता हूँ, प्राइस कैसे चलता है। देखो, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, यही है प्राइस। अब आप यहाँ पर बोल सकते हो सर इसको देखकर कैसे ट्रीट कैसे करें, पता कैसे चलेगा? तो एक चीज होता है, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या चीज है, चलो उसको एक बार हम लोग डिकोड कर लेते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक है सपोर्ट और एक दूसरा है रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब कौन, सपोर्ट मतलब बायर्स का एरिया, रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस मतलब सेलर का एरिया, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो लाइन है आपको ये दिख रहा है, ये जो लाइन है नीचे, इस लाइन को ही बोला जाता है प्राइस। अब इस लाइन को सिर्फ प्राइस बोला जाता है, बस लाइन ना देखकर भी बहुत सारे कुछ देखा जाए, जिसको कहा जाता है कैंडल, वो मैं देखूंगा राइट नाउ नहीं। अभी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहले देख ले, उसके बाद हम लोग कैंडल की तरफ बढ़ेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब होता है सिंपल बायर का एरिया और सेलर का एरिया। एक बात आप सिंपल तरीके से समझ जाओ, ऊपर में हमेशा आपको दिखेगा सेलर, नीचे में आपको हमेशा दिखेगा कौन, बायर। क्लियर हुआ? अब देखो, जब एक प्राइस पहली बार मान लो एक कंपनी स्टार्ट हुआ, होने के बाद वो कंपनी ऊपर गया, अब कौन ऊपर लेके जा रहा है, बायर, ठीक है? यहां से कंपनी ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर जाने के बाद वो नीचे आने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कौन है, यहां पर सेलर्स है जो इसको बिकवाली कर रहे। अब सेलर कौन है, जो यहां पर बायर थे वही यहां पर सेलर है, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा है, दैट्स व्हाई वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक है। तो वहां से क्या करता है, स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है, क्योंकि यहां पर पहले भी देखा गया था कि यहां से स्टॉक प्राइस ऊपर गया, मतलब यहां पे बायर्स थे। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे, अरे ये तो ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। वो क्या करेंगे, वो अगेन अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर बाइंग करने के लिए, अगेन यहाँ पर आएगा, अगेन वो बाइंग करेगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, अगेन उसने बाइंग किया, यहाँ पर प्राइस क्या किया, अब अगेन ऊपर गया। सेलर क्या करेंगे, अरे अगेन आया है यहाँ पर, चलो चलो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेते हैं। जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए वो क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ से फिर वो नीचे आएगा, बायर देखेंगे, अरे फिर से हम लोगों के लेवल पे मिल रहा है, चलो अगेन बाय करते हैं, अगेन वहां पर ऊपर जाएगा तो बेच देंगे। तो ऐसे करते 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 एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं बायर का डिमांड इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो ऊपर जो सेलर्स है, नीचे कौन है, बायर, सेलर्स को हराकर वो ऊपर चला जाता है, सेलर को हराकर वो ऊपर चला जाता है और इस जोन पे जाके वो ट्रेड करता है। अब देखो, ये जो ब्रेकआउट हुआ,
इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रेकआउट, मतलब एक लेवल का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, जो सेलर्स का लेवल था, सेलर्स का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर सेलर्स हार गए। अब ऊपर वो चले गए, कौन लेके गया, बायर। अब बायर क्या चाहेगा कि ये प्राइस फिर से इस लेवल के नीचे आ जाए जिस लेवल पे पहले सेलर्स थे। कभी क्या कोई चाह सकता है कि मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं सेकेंड फ्लोर पे चला गया, उसके बाद क्या अगेन उसको क्या इच्छा होगा क्या नीचे जाने का, अगेन सीढ़ी लेगा, अगेन वो नीचे आएगा, या फिर तो वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि एक प्राइस निकला बायर के एरिया से, उसके बाद ऊपर गया, सेलर के एरिया को तोड़ा, उसके बाद ऊपर गया। ये जो बायर है वो भी समझता है यहां पर कि प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ चुका है। अब वो क्या चाहेगा कि ये और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, और ऊपर जाए। सिंपल वो तो यही चाहेगा ना कि वो और ऊपर जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम में उन लोगों ने वही चाहा था कि ऊपर जाएगा, पर यहाँ से सेल ऑफ आ गया। ठीक है, चलो अगेन जाके यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, ऊपर गया, चलो तोड़ के और ऊपर जाएगा, नहीं अगेन नीचे आ गया, अगेन उन्होंने जाके यहाँ पर और ज़्यादा माल ले लिया, उसके बाद यहाँ पर तोड़ दिया। अब ये क्या चाहेंगे बायर्स कि और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, पर क्या होगा, सेलर्स कभी ना कभी तो आएंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ अब प्रॉफिट बुक करने का भाई टाइम आ गया है, अच्छा खासा यहाँ पर इतना बड़ा मूव हम लोगों ने कैच कर लिया है, चलो आप लोग अब निकल जाते हैं यहाँ से। वो यहाँ से अगेन वो निकलेगा, तब क्या होगा, सेलिंग आएगा, अगेन नीचे आएगा। अब पहला जो लेवल था जिसको उसने तोड़ा था, अब बायर क्या करेगा, इस लेवल पे आ जाएगा और बोलेगा नहीं भाई इससे नीचे अगर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे तो बुक करना है, इतना प्रॉफिट तो एटलीस्ट मैं घर लेके ही जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, एटलीस्ट जब नीचे आएगा बहुत सारे लोग निकलेंगे और बहुत सारे लोग चाहेंगे, नए जो बायर्स होंगे, नए लोग भी आएंगे मार्केट पे, वो क्या करेंगे यहाँ पर, वो भी आके यहाँ से माल उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि यहाँ से मार्केट चढ़ा है, इस लेवल से मार्केट तेजी से चढ़ा है, वो लोग पकड़ नहीं पाए, अगेन वो फिर से उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन बाइंग करेंगे, यहाँ से अगेन वो ऊपर जाएगा, अगेन आएगा नीचे, अगेन वो लोग सोचेंगे, अगेन नए प्लेयर आएंगे या फिर वही प्लेयर आएंगे कि नहीं तो अगेन बाइंग करना है, जो पहले नीचे हुआ था वही चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है। मार्केट ऑलवेज हिस्ट्री को रिपीट करता है, यहाँ पर सिंपल हिस्ट्री है, एक रेंज में चला ब्रेकआउट किया, अगेन रेंज में चला ब्रेकआउट किया, अगेन रेंज में चला ब्रेकआउट किया। हर एक स्टॉक का यही किस्सा होता है, हम लोग अच्छे से देखते नहीं है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम होता है। हर एक स्टॉक का यही सेम पैटर्न हर एक स्टॉक पे आपको दिखेगा, मार्केट ऐसे ही चलता है। सपोर्ट मतलब कौन सा एरिया, बायर का, रेजिस्टेंस मतलब कौन सा एरिया, सेलर का एरिया, सिंपल। मैं क्लियर कर पाया, कहीं पर अगर क्वेश्चन है ठीक है तो मुझे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, कैंडलस्टिक कैसे काम करता है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एकदम सिंपल। आप अगर जाके चार्ट पे देखोगे और भी सिंपल तरीके से होगा, मैं आपको चार्ट पे भी एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, क्या होता है, कहाँ से आया है, कैसे काम करता है। सिंपल, कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, पहले तो ये चीज है कि ये आया क्यों, कैंडलस्टिक है क्या, ठीक है। दो क्वेश्चन, ये सर आया क्यों और कैंडलस्टिक है क्या। हम लोगों ने देखा प्राइस कैसे चलता है, प्राइस ऐसे चलता है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है इसके जरिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक दिन में मार्केट कहाँ ओपन हुआ, कहाँ तक वो बढ़ा मतलब उसका हाई क्या है, कहाँ तक वो गिरा उसका लो क्या है, और कहाँ पे उसने क्लोज दिया। आप खुद ही सोचो, आप एक इसको देख कर, मतलब ये जो प्राइस का लाइन है इसको देखकर क्या आप समझ सकते हो प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे हाई गया, कहाँ पे लो गया, क्या आप इसको समझ सकते हो? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई कैंडलस्टिक आया। तो क्यों आया, आपको समझ में आया? कैंडलस्टिक की मदद से आप लोग क्या समझ सकते हो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अब कैंडलस्टिक लगभग 1800 सेंचुरी में जापान में खोजा गया था, ठीक है। एक राइस ट्रेडर थे जो कैंडलस्टिक को यूज करके ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। वहां से इतना पॉपुलर हुआ है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं क्लियर कर पाया? अब देखो कैंडलस्टिक का जो ग्रीन कैंडल, ये कौन सा कैंडल है, ये है ग्रीन कैंडल। ये कौन सा है, ये है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग ऑलवेज नीचे होगा, क्लोजिंग ऑलवेज ऊपर होगा। सिर्फ ये दो चीज दिमाग में रख दो। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे
होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा। रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगा, बस और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। हाई एंड लो दोनों सेम होता है। देखो लगभग ये दिखता है ना, लगभग एक मोमबत्ती की तरह, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है कैंडल स्टिक। ठीक है, ये जो ऊपर ये चीज है इसको कहीं ना कहीं विक बोला जाता है, या फिर आप तीली भी बोल सकते हो मोमबत्ती का। ये है फुल बॉडी, इसको क्या बोला जाता है, ये होता है फुल बॉडी, ऊपर होता है दो तीली। तो दो तीली जो है इसका नेम दोनों में ही सेम होगा, पर ग्रीन ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। इतना ही सिंपल होता है। ठीक है, इस चीज का भी लोग बहुत सारा पैसा चार्ज कर लेते सिर्फ ये सिखाने के लिए, जो भी हो। तो ये है कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। अब कैंडल स्टिक टोटल मैंने अब तक जो देखा हुआ है 30 से ऊपर अब तक पैटर्न मैंने देखा हुआ है। 30 से 40 तक का पैटर्न आपको दिखेगा, पूरे यूट्यूब में घूम रहा है और एक किताब में पढ़ाया जा रहा है कि 30 से 40 पैटर्न होता है कैंडल स्टिक का, और आपको ये सारा पढ़ना चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं क्या किया, मैं सिंपल काट दिया जीरो को। मैं दावा कर रहा हूं ओनली 4 पैटर्न, ओनली 4 पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे कैंडल स्टिक पे। ओनली 4 पैटर्न। हम लोग कौन है, बायर है या सेलर है? पहले तो खुद से आप ये क्वेश्चन करिए। हम लोग सिंपल बायर है, जो बाय करके मार्केट पे रहेगा, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, हम लोग सेलिंग उतना करते नहीं है, राइट। हम लोग ज़्यादातर बाइंग ही करते हैं। बायर के लिए ओनली 4 पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, और कोई पैटर्न देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बहुत सारा पैटर्न पढ़ाकर समझाकर आपका जो दिमाग है उसको मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। आपको मैं 4 पैटर्न बताऊंगा, उसके साथ में स्किनर दे दूंगा, जिसके मदद से आप स्टॉक को ढूंढ सकते हो गया काम, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग कैंडल स्टिक को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल दिमाग पे आप उसको बैठा लो, कौन कौन सा कैंडल स्टिक है, देखो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन काम करेगा। मैं समझा पाया? चलो बढ़ते हैं पहले कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसका नाम है हैमर। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, नीचे क्या होता है, विक, ये क्या होता है, बॉडी। ठीक है, अब ये है एक ग्रीन कैंडल। आप लोग बताओ इसका ओपनिंग कहाँ है, इसका क्लोजिंग कहाँ है? 3 सेकेंड टाइम ले लो, उसके बाद आप बताओ। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। इसका ओपनिंग होता है नीचे, इसका क्लोजिंग का होगा ऊपर। ये होता है इसका हाई, ये जो वीक है ये है हाई, ये जो वीक है ये है लो। मैं समझा पाया? अब पहले तो यहां पर जो लिखावट है अच्छे से पहले पढ़ो, एक बार नहीं 2, 3 बार 4 बार पढ़ो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहां पर एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं। A candlestick with a small body and a long lower wick, it is a considered a bullish reversal pattern. फर्स्ट पॉइंट, इसको अच्छे से दिमाग पे डाल लो। हैमर कौन सा पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब इसके बाद एक बुलिश मार्केट चालू होता है। ठीक है, मतलब इससे पहले कौन सा मार्केट था बताओ एक बार, चलो 3 सेकंड का टाइम ले लो। इससे पहले बेयरिश मार्केट था। ये जो मैंने बात अभी कहा इसको अच्छे से दिमाग पे बैठा लो, नहीं तो आप गलती करोगे। मुझे पता है मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि वो कहीं पर भी जाकर हैमर कैंडल ढूंढने में लग जाते हैं। ठीक है, हैमर कैंडल से पहले का ट्रेंड क्या होना चाहिए, नेगेटिव या फिर बेयरिश। उसके बाद अगर आपको दिखा चार्ट में हैमर कैंडल आता हुआ, इसके बाद क्या होगा, मार्केट में रिवर्सल आएगा, मार्केट का प्राइस अपसाइड पे जाएगा। अगर आपको बीच में कहीं पर दिखे तो वो क्या एक हैमर होगा, नहीं, वो हैमर नहीं होगा। अब यहां पर देखो मार्केट डाउन में था, हैमर कैंडल दिखा, मार्केट चढ़ने लग गया।
अब यहां पर और दो इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाता हूं। देखो यहां पर एक हैमर कैंडल है, ठीक है, यहां पर भी देखो एक हैमर कैंडल है। अब मैंने जो अभी पढ़ाया, अभी जो मैंने बताया, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? फर्स्ट, नेगेटिव ट्रेंड होना चाहिए। सेकेंड, नेगेटिव ट्रेंड के बाद हैमर कैंडल होना चाहिए। पीछे का ट्रेंड क्या इसका नेगेटिव है? देखो तो एक बार, नेगेटिव है ट्रेंड? नहीं। तो सर ये तब तो सर सेम सर हैमर की तरह दिखता है, ये तो सर क्या कैंडल होगा? इसको कहा जाता है हैंगिंग मैन। हम लोग सेलर्स नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। मैं जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग कम समझो। शेयर मार्केट में जो ज्यादा जान लेता है वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता, जो कम जानता है वही यहां पर ज्यादा पैसा कमा पाता है। क्योंकि आप कम जानेंगे उसी चीज को फॉलो करेंगे, ज्यादा जान लेंगे सब चीज को फॉलो करेंगे, पैसा बनेगा नहीं। मैं क्लियर कर पाया? तो हैमर कैंडल यहां पर देखो क्या हुआ, नेगेटिव ट्रेंड था, नेगेटिव था, बना बूम। समझा पाया? हैमर कैंडल से पहले नेगेटिव होना चाहिए ट्रेंड, देन हैमर कैंडल मार्केट पे दिखे, उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आए। सिंपल है, ठीक है। स्किनर की मदद से मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको स्किनर दे दूंगा, वहां से आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हैमर कैंडल। चलो नेक्स्ट है एंगल्फिंग कैंडल। मैंने हैमर कैंडल में जो आपको चीज बताया यहां पर भी सेम चीज होगा। यहां पर क्या हो रहा है पहले से अच्छे से समझिए, ठीक है। जो पैटर्न दे रहा हूं ना, आप अगर सिर्फ इसको आंख बंद करके आप अगर देखोगे और स्ट्रेट लोगे, सिर्फ इसको ही ट्रस्ट करके पैसा बनेगा। बिलीव में, मैं अगर मार्केट में हूं तो मैं इसी चीज को ज्यादा फॉलो करता हूं। पैसा अगर नहीं बना तो मुझे बोलना, पर आपको सिंपल फॉलो करना पड़ेगा अच्छे से, ओके। ये 2 कैंडल पैटर्न, ये क्या है? ये 2 कैंडल स्टिक का पैटर्न है, ठीक है। फर्स्ट, द बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल कंप्लीटली एंगल्फ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट, इट इज इंडिकेट ए पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल। मतलब पहले तो देखो मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए? नेगेटिव, मार्केट गिरना चाहिए, उसके बाद एक कैंडल बनेगा, पर अगला जो कैंडल बनेगा वो बनेगा इस कैंडल से भी बड़ा। मैं समझा पाया? उसके बाद क्या होगा मार्केट पे? एक रिवर्सल आता है मार्केट पे। देखो यहां पर क्या इसका साइकोलॉजी क्या है? सिंपल, मार्केट नेगेटिव में है, धीरे धीरे वो आ रहा है। देखो उस कैंडल का साइज जो भी है, जब एक अचानक ग्रीन कैंडल आ जाता है ना, जब एक अचानक ग्रीन कैंडल आ जाता है, बड़ा कैंडल, तो मार्केट में जो बेयर्स है, मतलब जो लोग सेलिंग कर रहे हैं, वो लोग ना डर जाते हैं और वो लोग ये सोचते हैं, अरे ये क्या हुआ, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल इतना सेल ऑफ मार्केट में कैसे आ गया। वहां पे ही वो लोग डरते हैं, अपना पोजीशन को काटने लगते हैं। मतलब वो लोग सेलिंग किए हुए थे, ठीक है, वो अगर एग्जिट करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको बाइंग करना पड़ेगा। वो लोग जैसे बाइंग करेंगे, उनका प्रेशर, नए बायर का प्रेशर, दोनों के चक्कर में मार्केट ऊपर भागने लग जाता है। मैं समझा पाया? तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट पे। फर्स्ट, नेगेटिव ट्रेंड होना चाहिए, बॉटम में ये पैटर्न बनता है, अगर ये पैटर्न बना तो एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको दिख सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हम मुझे क्वेश्चन करेंगे कि अगर बॉटम में ही बनता तो कि सर बहुत ज़्यादा हेवी ट्रेंड होना चाहिए, या फिर सर थोड़ा बहुत सर मार्केट ऊपर गया, देन थोड़ा कॉन्सोलिडेट करते हुए नीचे आ रहा है, देन एंगल्फिंग मिला, तो क्या सर हम लोग यहाँ पर भी सर क्या ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, आप लोग कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, ये जो ग्रीन कैंडल है वो 2, 3, 4 कैंडल के बाद अगर बनेगा बड़ा कैंडल, पर अगला जो प्रीवियस कैंडल था उसका हाई को ब्रेक कर देना चाहिए, तब उसको माना जाएगा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत कारीगर ये पैटर्न साबित हुआ है, बहुत अच्छा पैसा बना कर देता है मार्केट पे। जो पैटर्न दिखा रहा हूं, आपका जो पैटर्न फेवरेट है आप उसको सिर्फ पकड़ लो कि मेरा ये पैटर्न फेवरेट है, मैं इसको पकड़ रहा हूं, मैं जिंदगी भर इसको छोड़ूंगा नहीं। आप पकड़ के देखो, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कैंडल स्टिक की मदद से बहुत लोगों ने यूएस में, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर्स ओनली कैंडल स्टिक पर रिलाई करके पैसा बनाया है, और वो भी एक कैंडल पे, ठीक है।
आप भी अगर रिलाई करोगे एक कैंडल पे, कहीं ना कहीं आप बाजी मार जाओगे मार्केट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये चीज़ फॉलो ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, कोई स्ट्रैटेजी दे दो, कोई मुझे होली ग्रेल स्ट्रैटेजी दे दो जिसकी मदद से मेरा अंधाधुन पैसा बने। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता मार्केट पे। ट्रेडिंग सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जहां आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आप खुद हो। दैट्स वाई यहां पे थोड़ा संभल के चलना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल्फिंग पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न, ओके, तो नेक्स्ट जो पैटर्न है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। अच्छा, मैं लूसीफर का मॉर्निंग स्टार का बात नहीं कर रहा हूँ। आज किसने देखा है लूसीफर वेब सीरीज? आपने नहीं देखा तो जाके एक बार देख सकते हो, डेविल के ऊपर है। तो ये जो मॉर्निंग स्टार है ये थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर ये जब मार्केट पे आता है तब मार्केट में एक अच्छा खासा बड़ा रैली चल जाता है। मुझे बहुत पसंद है कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, क्योंकि बहुत एक्यूरेटली काम करता है। आज मैंने शेयर भी किया हुआ है आप लोगों के साथ एक चार्ट पैटर्न, जाकर टेलीग्राम पे शेयर देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट पर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी सेम एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। सिंपल देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बनता है 3 कैंडल से। कितना कैंडल से? 3 कैंडल से ये पैटर्न बनता है। द 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दैट कंसिडर ऑफ ए लार्ज बेयरिश कैंडल followed by a small bullish or bearish candle and then a large bullish candle. It suggests a bullish reversal after a downtrend. After a downtrend मतलब व्यू क्या होना चाहिए? पास्ट का नेगेटिव। उसके बाद क्या होना चाहिए? एक रेड कैंडल आए, देन डोजी, वेरी इंपॉर्टेंट। डोजी का मतलब क्या होता है? फाइटिंग कैंडल। देन एक बुलिश ग्रीन कैंडल आना चाहिए। समझा पाया मैं? रेड कैंडल का जो भी साइज हो, आप इस दोनों पे ज्यादा रिलाई कर जाओ, बस हो जाएगा काम। पर हाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्मल एक रेड कैंडल चाहिए, एक डोजी चाहिए, देन आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, बस। जैसे ही ये 3 पैटर्न आपको दिखे और मार्केट का ट्रेंड अगर बेयरिश दिखे, आपको आपका सेटअप मिल चुका है, यहां से आपको पैसा बनेगा। अगर कोई इंसान सिर्फ अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर अगर ट्रेडिंग करने के बारे में सोचे, कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। मैं ज्यादा एक्यूरेट वाला पैटर्न दिखा रहा हूं, ना कि मैं आपको 30-32 पैटर्न दिखा रहा हूं ताकि आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। ये 4 पैटर्न दे रहा हूं, इसमें भी लोग कंफ्यूज होंगे, कौन सा देखना है नहीं देखना है, बहुत सारे गलती भी करेंगे ढूंढने में। दैट्स वाई मैं स्क्रीनर दे दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, पर ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है। आप सब कुछ छोड़ सकते हो, ओनली इस पे रिलाई करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको दिखेगा मोटा पैसा बनता हुआ मार्केट पे, क्योंकि ये 3 जो पैटर्न है ये सारा कुछ बोल जाता है मार्केट के बारे में। फर्स्ट, सेलर यहाँ पे है, यहाँ पे फाइट हुआ, देन बुल्स जीत गए। ये हो गए कौन? इनका रिजल्ट आ गया, ये हो गए विनर। 3 कैंडल यूं ही नहीं बना है, 3 कैंडल का 3 साइकोलॉजी है। सेलर्स प्रेजेंट थे, फाइट हुआ, देन रिजल्ट आया, ग्रीन जीत गया। अगर रिजल्ट रेड पे आता तो रेड जीत जाता। 3 कैंडल का साइकोलॉजी आप एक बार समझो, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर ये बता देता है। बहुत अच्छा पैटर्न है, आप देखो। पहले तो नेगेटिव ट्रेंड होना चाहिए, देन ये पैटर्न आए, उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। जो जो पैटर्न दिखा रहा हूं सारे रिवर्सल्स पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट है इनसाइड डे। इनसाइड डे क्या होता है? सिर्फ आप ये चीज समझो, एक दिन के अंदर एक दिन का ढल जाना, इसको कहा जाता है इनसाइड डे। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं एब्डोमेन बेबी। ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनके पेट के अंदर एक बच्चा है। ठीक है, इनसाइड कैंडल को बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, मतलब एक बड़ा ग्रीन कैंडल आना चाहिए या फिर रेड कैंडल आना चाहिए, उसके बाद एक छोटा एक स्मॉल कैंडल हो जो उसका हाई और लो को ब्रेक ना करे। मैं समझा पाया? तो इसको बोला जाता है इनसाइड कैंडल। बहुत अच्छा ये काम करता है। जैसे ही
मदर कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा, मार्केट धड़ाधड़ गिरता लगता है या फिर चढ़ने लगता है। आप इसको देखकर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं रिलाई करने वाला पैटर्न है। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, जब मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया था कि वीकली आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा पैटर्न यूज़ करोगे, तो मैंने बताया था इनसाइड कैंडल, और इनसाइड कैंडल को मैंने दिया था वीकली के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको कार्ड पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, आई कार्ड पर वहाँ लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो इस वीडियो को भी। समझा पाया? इनसाइड डे भी बहुत अच्छा काम करता है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए, मैंने अब तक जो एब्जॉर्व किया, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर दो चीज़ चाहिए होता है। एक नेगेटिव ट्रेंड हो, ठीक है, और मार्केट सपोर्ट के आसपास आए, या फिर थोड़ा ही मार्केट पॉजिटिव हुआ है देन एक इनसाइड कैंडल बन जाए। इसका मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू चला जाएगा। ये इसको बहुत सारे लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। मैं ज़्यादातर इसको जो ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह, कि थोड़ा मार्केट चढ़े देन पैटर्न बने देन ब्रेकआउट हो तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। अब एक बार देखना, ज़्यादातर मैंने जो देखा हुआ है, अगर आपको ईएमएस पता है तो 50 ईएमए या फिर 200 ईएमए के पास आपको ये पैटर्न दिखेगा। मतलब जस्ट टच लेकर वो ऊपर भाग रहा है, यहाँ पर वो दिख जाएगा, देन वो ऊपर भागता रहता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा हुआ है ये चीज़, दैट्स व्हाई मैं आपको ये शेयर किया। इनसाइड डे बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छे से काम करता है, इसको आप देख सकते हो। मैं सारा जो पैटर्न मैंने बताया सारे का मैं स्किनर का जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। ये हम लोग का लास्ट पैटर्न था, ठीक है। मैं चाहूँ तो वीडियो और बड़ा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो और पैटर्न ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सेलिंग का पैटर्न भी दिखा सकता हूँ, बट सच बता रहा हूँ ये ज़रूरत नहीं है। सच बता रहा हूँ, मेरे टाइम में अगर कोई वीडियो मुझे करके दे देता, मेरा टाइम बच जाता कि ओनली क्या पैटर्न देखना होता है। मैं भी इसको ही फॉलो करता हूँ। मैं जो फॉलो करता हूँ मैं आप लोगों को वही दूंगा ना। जो मैं फॉलो ही नहीं करता मैं वो चीज़ आप लोगों को क्यों दूँ, बेकार में वीडियो बड़ा करने के चक्कर में, बेकार में एक्स्ट्रा नॉलेज देने के चक्कर में, जिसका ज़रूरत नहीं है इस मार्केट पे। शेयर मार्केट एक ऐसा लौता जगह है ना जहाँ पर ज़्यादा शिक्षा बहुत डेंजरस है। अगर आप ज़्यादा जान लिए, कहीं ना कहीं इस मार्केट में आप पैसा दे के जाओगे। आप खुद बोलो, अगर आपका बहुत दिन हो गया है मार्केट पे, कहीं ना कहीं पहले जो आप ट्रेडिंग करते थे, बहुत कम चीज़ जानते थे कि ओनली कैश मार्केट होता है ये जानते थे। उसके बाद जब आपने जानना स्टार्ट किया कि डेरिवेटिव मार्केट होता है, पैसा तब लूटना चालू हुआ, राइट। ऑप्शन देखना चालू किए, डेल्टा, थीटा, गामा, सब के पीछे आपने पढ़ना चालू कर दिया, तभी उसके बाद आपका पैसा जाना चला गया। मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है, पता है क्या है? प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, चार्ट पैटर्न, और मैं कुछ नहीं देखता। ना फ्यूचर देखता हूँ, फ्यूचर का वाई क्या है, ना ऑप्शन का वाई क्या है, कैसा चल रहा है ना चल रहा है, मैं कुछ नहीं देखता, मुझे ज़रूरत नहीं रहता। सच बता रहा हूँ यार, मेरा काम नहीं चल रहा, अच्छे से काम चल रहा है। पहले बहुत कुछ देखता था, बहुत कुछ, मैं सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और सिंपल ट्रेड लेके बैठना सीखो। जब तक आप ट्रेड लेके बैठना नहीं सीखोगे, पैसा नहीं बनेगा मार्केट पे। मैं समझा पाया? क्लियर हुआ? ओनली ये जो 4 पैटर्न है, मास्टरी कर लो इस पे, मास्टर इन वन। एक फेमस यूट्यूबर है, ये वही चीज़ कहते हैं, मैं भी आपको वही चीज़ कर रहा हूँ, मास्टर इन वन, और कुछ नहीं चाहिए। एक पे मास्टरी कर लो, पैसा बन जाएगा मार्केट पे। ओनली ये 4 पैटर्न जो मैं दे रहा हूँ आपको, मास्टरी कर लो। चलो अब दिखा देता हूँ मैं स्किनर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलो ओके, तो ये है एक वेबसाइट का नाम क्या है? सिंपल चार्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे, सिर्फ एक नहीं बोल रहा मैं, बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जाके सर्च मारो आप, ठीक है। इनसाइड कैंडल, एंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद हैमर, इनसाइड, ये सारी चीज़ मारो, आपको सब दिख जाएगा। यहाँ पर ये सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसको आप देखो, यूज करो और मुझे बताना, ठीक है। चलो ओके, तो कैसा लगा वीडियो? आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो मैंने बहुत छोटा किया है, क्यों छोटा किया है चीज़ों को, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वही आप लोगों को दे पाओ, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो को थोड़ा बहुत छोटा भी किया है। और जो एक्चुअल जो नॉलेज या फिर जो लर्निंग है उसको मैंने कॉम्पैक्ट रखा है, ताकि आप सिर्फ इसी चीज़ को देखो, ताकि आप लोगों को ढूंढने में चीज़ों को या फिर ज़्यादा पजल ना हो जाओ। मैं समझा पा रहा हूँ? तो वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे पता है, तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए।
एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, मैं पैसा तो नहीं मांग रहा आप लोगों से, सिंपल थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों को, ताकि वो इसी सिंपल चीज को देखकर वो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर पाए, ना कि वो जाकर किसी टेलीग्राम के ग्रुप में फंसे या फिर किसी जो टिप्स प्रोवाइड करता है उस पर जाकर फंसे। ठीक है, आप एक ऐसा चीज उसको दीजिए ताकि वो उसको देखकर अच्छे से वो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर पाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट पर, और हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ छूट गया है मुझसे वो भी आप अगर जानना चाहते हैं, चैप्टर का नंबर लिखकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए राधे राधे।